হ্যালো দর্শক, আপনারা দেখছেন ডিজিটাল উকিল ইউটিউব চ্যানেল। আইসিডিএস আশা কর্মীদের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৬,০০০ টাকার বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন। বিরাট বড় ঘোষণা করলেন মোদী সরকার। আইসিডিএস অর্থাৎ অঙ্গনারী কর্মী আশা কর্মীদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন। এখন থেকে আশা কর্মী অর্থাৎ আইসিডিএস কর্মীরা ৬,০০০ টাকা করে বেতন পাবে। বড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। কী ঘোষণা করলেন বিস্তারিত ভিডিওটির মাধ্যমে ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখুন। অর্থাৎ আইসিডিএস অর্থাৎ অঙ্গনারী কর্মচারীদের জন্য বড় ঘোষণা, তার সঙ্গে সঙ্গে আশা কর্মীদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কী ঘোষণা করলেন বিস্তারিত ভিডিওটির মাধ্যমে লাইভ দেখে নিন। यही बात कहती है कि हमारे लिए कुछ करिए। उसे ऐसा लगता है कि हम लोक प्रतिनिधि है तो बड़ी उम्मीदें हैं और मेरी जिंदगी में अगर कुछ बदलाव आ सकता है तो आप कर सकते हैं। ये अलग बात है कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है। हम यहाँ पर बोलकर तो जाते हैं, आज जब हम बोलेंगे तो पूरी दिल से बोलेंगे और बहुत उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये जितना भी ये सदन है, हम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से आते होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हमने मौत को बहुत करीब से देखा है। कोरोना के पीरियड के अंदर कौन अमीर था, कौन गरीब था, कितना बलवान था, किस राजनीतिक पार्टी, किस जाति, किस धर्म का था, कोई मायने नहीं रखा। मौत आई और सबको लेकर चली गई। ये तो हम खुशनसीब हैं कि हम जिंदा रह गए। और अब हमारा ये दायित्व है कि जो लोग मौत के करीब जा रहे हैं उनको कैसे जिंदा रखा जाए करके। आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स 1975 के अंदर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर में ये शुरू हुई थी। 38 स्कीम्स इसके जरिए चलाए जाते थे और उस वक्त जब ऑनरेरियम के तौर के ऊपर 1975 के अंदर दिए जाते थे। करीब करीब हम 50 साल आ गए हैं। मेहनत उनकी इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी आज एक आंगनवाड़ी, एक आशा वर्कर कितना पैसा कमाती है, ये हम सब के लिए बहुत ही शर्म की बात होनी चाहिए। क्योंकि इस मुल्क के अंदर, इसके अंदर राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन हम स्मारक बनाने के ऊपर, हम पुतले बनाने के ऊपर हम हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। ये जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, ये क्या काम कर रही है? 2020 के अंदर एक स्टोरी आई थी महाराष्ट्र के एक आंगनवाड़ी वर्कर की, जिसने सबको हिलाकर रख दिया था कि उस आंगनवाड़ी वर्कर जो महिला थी, उसकी तड़प ऐसी थी कि वो नंदुरबार से एक गांव को पहुंचने के लिए खुद कश्ती में बैठती थी। 18 किलोमीटर खुद वो सफर करती थी। आज भी उसका वीडियो YouTube के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 18 किलोमीटर वो पानी के अंदर खुद कश्ती चलाते हुए जाती थी, ताकि वहां पर उस गांव के दूसरे किनारे पे जो ट्राइबल के बच्चे हैं उनकी देखभाल, उनको अंडे पहुंचाने का, उनको दूध पहुंचाने का, उनकी माताओं की हालत देखने का, वो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या नहीं ये देखने का। सोचिए उसका जज्बा कैसा होगा। और उसे मिलता क्या है, उसके बदले के अंदर उसे हासिल क्या हो रहा है। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर हम पगार हम देखेंगे, सैलरी देखेंगे, हम तो सांसद हैं, अपनी पगार बढ़ाना है तो हम एक झटके के अंदर बढ़ा सकते हैं और हजारों रुपये से बढ़ा सकते हैं। इनकी सैलरीज क्या है? मैं मेरे महाराष्ट्र के हद तक की बात करता हूं। आंगनवाड़ी वर्कर को कितना पैसा दिया जाता है? तो 8,500 जो मेन आंगनवाड़ी वर्कर है, जो आंगनवाड़ी वर्कर मिनी जिसे कहा जाता है, उसको सैलरी दी जाती है 4,500 रुपये, और जो दूसरी है उसे महज 5,000 रुपये। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर हम सैलरी देखेंगे तो वो 4,500 रुपये से 8,000 रुपये। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक काम करना, और काम करना भी ऐसा कि उन्हें पूरा प्रोग्राम दिया हुआ होता है। वो घर पर बैठ नहीं सकती है, क्योंकि जितना काम करेगी उतना पैसा मिलेगा। अब मेरा ये कहना है, अगर यही महिला अगर मजदूरी करने निकलती है, अगर बांधकाम के ऊपर जाकर वो सिर्फ मिट्टी उठाने का काम करती है, वो ईंटें यहां से वहां पहुंचाने का अगर काम करती है, तो उसे कम से कम रोज के 400 रुपये से 600 रुपये मिलते हैं। यानी कि महीना उसे 12,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये उसकी कमाई हो सकती है। लेकिन आज अगर इतनी सारी महिलाएं इस जज्बे के साथ आ रही हैं कि मैं एक सेवा का काम करने के लिए जा रही हूं, मैं बच्चों को जिंदा रखने का काम करने के लिए जा रही हूं,
और हम उसे महज 4,000, 5,000, 6,000 रुपये दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ उस सेविका के साथ नहीं, हम ये बता रहे हैं कि जितने बच्चे अपनी अगर उनकी किस्मत है वो जी लिए तो जी लिए, जो मर गए तो मर गए। हम इस हिसाब से उनको दे रहे हैं कि हम तो तुमको बुला रहे हैं, हम इतना पैसा देंगे और तुम ये काम करना है करो। आज जब ये सदन शुरू हो रहा था, अध्यक्ष महोदय, मैंने जिला परिषद के कुछ अधिकारियों को बुलाया इसका एक रिव्यू लेने के लिए कि आखिर में क्या है करके। मैंने एक अधिकारी से पूछा कि हमारे जिले के अंदर चाइल्ड मॉर्टेलिटी क्या है करके, तो उसका तुरंत जवाब था बहुत कम है। मैंने कहा मदर मॉर्टेलिटी कितनी है जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा पैदा करते वक्त या प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती है, तो उसने मुझे आंकड़ा बताया और उसने कहा कि बहुत कम है। तो मेरा जवाब उसको यह था कि अगर एक भी अगर मरता है, एक बच्चा भी अगर पैदा होकर मरता है या एक मां भी अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर मरती है, तो वो हमारे लिए हम उसके लिए दोषी है। परसेंटेज कम हो रहा है। हम पिछले टाइम हमारे पास 50 महिला मरी थी, अब 40 मर रही है। पिछले टाइम 100 बच्चे मर रहे थे, अब 80 मर रहे हैं, उनकी जान जा रही है। मेरे हिसाब से एक एक बच्चे के लिए आज मैं केरला गवर्नमेंट का, पौंडीचेरी गवर्नमेंट का और गोवा की गवर्नमेंट का, जब हमने ये हिसाब लगाया कि महाराष्ट्र इतना प्रगतिशील राज्य होने के बावजूद क्या वजह है कि आप इतना कम पैसा दे रहे हैं, तो हमको पता चला कि केरला ने सुओ मोटो इन आंगनवाड़ी वर्कर्स की पगार, इनकी सैलरी बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है। पौंडीचेरी और गोवा सबसे ज्यादा पैसे देता है आंगनवाड़ियों को। महाराष्ट्र सरकार की क्या ऐसी दुविधा है कि वो पैसा एक अच्छे काम के लिए नहीं दे सकते हैं? और कितना मांग रहे हैं? अगर उनको 5,000 रुपये है तो क्या हम उन्हें 10,000 रुपये पगार नहीं दे सकते हैं? आज उन्हें हम क्यों सिर्फ एक ऑनरेरियम के तौर के ऊपर दिया जा रहा है? क्यों नहीं जिस तरह मेहता साहब ने बताया है कि उनको हम एक परमानेंट एम्प्लॉय के तौर के ऊपर देखते हैं कि ताकि उन्हें कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से उनको सैलरी दी जा सकती है। और वो काम ऐसा नहीं कर रहे हैं।